प्यारे दोस्तों, अगर आपके ज़िंदगी में सुख शांति चाहिए तो ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो विवेक नहीं आएगा, विवेक नहीं है तो सुविचार नहीं आएंगे। तो आपके जो कुविचार आएंगे, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलह, आपको अंधकार में विलीन कर देगा, आपका जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। अगर आप ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान जानना और बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा ज्ञान की तलाश में होनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि गुरुओं के चरण में जाइए, खुद गुरु बन जाइए गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरह। और वो है सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम स्नेह सहयोग, सबों से प्यार करना। और इस विद्या के माहिर अनेक हिंदुस्तान में विद्वान हुए, जिसमें तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, अनेक ऐसे महापुरुष और पुरुषा जिन्होंने हमें सही राह दिखाए, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जितने भी थे, विवेक। तो प्यारे दोस्तों, आज आइए कुछ ऐसे कबीर के दोहे आपको मैं सुनाता हूँ और इसको आप सुनिए, समझिए और जीवन में आचरण करिए। क्योंकि किसी ने कहा, कबीर का दोहा और रतन टाटा जी का लोहा कभी धोखा नहीं देता, ये सच है। तो देखिए, ये बहुत ही उपयुक्त है। सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होय। कहने का मतलब है कि हमेशा आप जागृत रहिए, कभी भी लापरवाही मत करिए। दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसकी बिना फिक्र किए हुए अब अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करके सही रास्ते चलिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो चित खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि असंख्य ऐसे दुष्ट लोग हैं कि दिन रात दूसरों की निंदा करते रहते हैं, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि उसमें कितना कोयले जैसे खान अंधकार है। अपनी बुराई देखो, दूसरे की बुराई छोड़ दो। तुम सच्चे हो तो तुम्हें उसका पूरा फल मिल जाएगा। दूसरे की बुराई करके अपने आप को बुरा क्यों बनाते हो भाई? बहुत ऐसे लोग देखेंगे जो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बात करते रहते हैं, दिन रात सुनते रहते हैं। अरे यार, कुछ काम करो, अगर हो सके तो वो भटके हुए धर्मवादियों को भी सुधारो। तुम उनका निंदा करोगे, उनको गाली दोगे, तरह तरह से उनको बदनाम करोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी एक दिन, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इसीलिए मैं बहुत सारे ऐसे विरोधी धर्मों के लोग हैं जो दूसरे को खींचातानी करते रहते हैं, उन्हें सावधान करना चाहता हूँ। अपनी बुराई देखो। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा एक ऐसा रास्ता है जो कि कभी असत्य हो ही नहीं सकता। सूर्य चंद्र जैसा सत्य भी सत्य है। तो अगर मेरी तरह ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान गौतम सिद्धार्थ का प्रतिरूप विवेक हो तो कभी भी वो सत्य ही बोलेगा, और सत्य सबों के लिए समान है। इसीलिए धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य के रास्ते पर चलो, सभी मनुष्य जुड़ जाएंगे। ये धर्म हमें बांटता है, कुकर्म के रास्ते ले जाता है। एक दूसरे की चुगली शिकायत करके लोग आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, नरसंहार करते हैं। इतिहास इसका साक्षी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे तजूर। अगर ज़िंदगी में आपने धन विद्या दौलत कुछ भी हासिल किया है तो दूसरों के साथ बांटिए। परोपकार पुण्याय पापाय पर प्रेरणम, नहीं तो आप बेकार हैं, फालतू की चीज़ है। जैसे तार और पेड़ के खजूर न छाया दे सकते हैं, न किसी के लिए किसी काम के होते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्षण में पहले होगी बहुरी करे कब। समय का महत्व समझिए, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। समय ही आपका जीवन है। एक एक पल, एक एक क्षण कर्मवीर पुरुषोत्तम की तरह अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करो मेरे भाई। मेरी तरह लोगों को हमेशा सही रास्ते दिखाते रहो। ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक होए, आपन को शीतल करे और उनको सुख होए। मेरी तरह बोलिए, हम सबको प्यार करिए। प्यार ही जीवन है। नफ़रत हमें अंधकार में डुबा देता है और हम एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। नफ़रत नाराज़गी को सदा से जीवन से हटा दीजिए और प्यार ही बोलिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मस्तिष्क में आपको केवल प्यार हो। जो मस्तिष्क में ज्ञान होता है, जो विचार होता है, उसी से बोली निकलती है, उसी से हमारा आचार व्यवहार संस्कार और हमारे वातावरण तैयार होते हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का अपाक होए, आपन को शीतल करे और शीतल हो। जब मैं प्रवचन देता हूँ तो हमारे जो सार्थक और पॉजिटिव सकारात्मक विचार लोग सुनते हैं,
तो जितनी खुशी उनको होती है उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि विचार तो हमारे ही मस्तिष्क में है। कंपन ऐसा होता है कि मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। तो अगर आप दूसरे को कुछ देंगे तो आपका भी मन धन धन हो जाएगा, आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माल इसी चे सोखरा ऋतु आयफल होए। अगर कोई महान कार्य आप कर रहे हैं तो उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और उसमें टाइम भी लगता है, समय भी लगता है। तो अब घबराइए नहीं। उदाहरण के लिए कबीर जी बोलते हैं कि जो माली है अगर वो 100 के 100 घड़ा डेली पानी दे तो कोई पौधा फल देने वाला हो या फूल देने वाला हो एक दिन में तो नहीं देगा ना, टाइम लगते हैं। समय है, समय के साथ चलिए, समय का इंतजार करिए, सब कुछ मिलेगा आपको। साईं इतना दीजिए जो मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा अंदर हूँ साधु न भूखा जाए। प्यारे दोस्तों, संतुष्टि की बात की गई है, क्योंकि जीवन में जो आनंदमय जीवन होता है वो सुख शांति होती है संतुष्ट होने में। तो बहुत लेके क्या करोगे यार। अलेक्जेंडर दुनिया का सर्वनाश कर दिया, खून की नदियाँ बहा दी। अलेक्जेंडर के बाद हिटलर ऐसा दुष्ट आया जो कि पूरी दुनिया को ही जला दिया। लेकिन क्या मिला गद्दारों को, दुष्टों को? अगर वो हमारी तरह संत होता, फकीर योगी वीरेंद्र योगी गौतम सिद्धार्थ बुद्ध होता तो बिना कुछ लिए ही आनंद में जीवन होता। क्योंकि मैं आनंद बांटता हूँ, प्यार बांटता हूँ, और जब आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ी दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। भूखा नहीं रहूँगा क्योंकि आप हैं ना हमारे को खिलाने वाले, और नहीं भी खिलाएंगे तो हवा पानी तो पी ही लूँगा मेरे भाई। मैं तो कभी मांगता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश रहो। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी ज़िंदगी के एक एक क्षण, मेरे शरीर के एक एक खून के कतरे भी आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि मैं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल की भावनाओं से बहने वाला एक योगी फकीर वीरेंद्र योगी हूँ मेरे भाई। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। प्यारे दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी आपके विश्वास को जगाना चाहते हैं कि आप में अगर अद्भुत विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, आपके मस्तिष्क और बुद्धि पर और विवेक पर विश्वास हो, तो आप दुनिया की कोई भी उपलब्धियां पा सकते हैं। जैसे तिल में तेल होता है, दिखता नहीं है, अंदर में है। ज्यों चकमक में आग, पहाड़ को, चट्टानों को टकराओ, उसमें से अग्नि शिखा ज्वलित होगी। उसी तरह आपके अंदर जो शक्ति है, मस्तिष्क की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, धारणा और समाधि की शक्ति, उसको जगाओ और दुनिया में सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाओ। प्यारे दोस्तों, ये अमृतवाणी है, इसे गौर से सुनिए और इसको अमल करिए, बार बार दोहराइए। पोथी पर जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्यारे दोस्तों, पढ़ के किताबों को पढ़ के क्या करोगे यार। जब तक उसको जीवन में अमल नहीं किया तो पंडित हो नहीं सकते। पंडित तो है जो सबसे प्यार करता है, मेरी तरह, आपकी तरह। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य समूह के साथ व्यवहार करो। आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं से प्यार करो। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी खुशहाल हो। इसीलिए तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी बहुत दुखी है, क्योंकि सभी तो खुशहाल नहीं है। जीव जंतु भूखे मरते हैं, कुत्ते तो दिन रात आप देखते हो भूखे रहते हैं, अस्थि पंजर के हुए और रोड पर क्रश होकर भी मर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। वोट के लिए तो बहुत वोट मांगते हैं, नोट दे के खरीदते हैं, लेकिन इन गद्दारों को, जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, जो इन्हें वोट नहीं देती, उनके लिए क्या करते हैं। नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, या दुष्टों की तो बात ही मत करो। वंशवादी, जातिवादी, नरकवादी, नारकीय, धर्मवादी, कट्टरवादी, छत्रवादी, इन दुष्टों से तो उम्मीद ही मत करो, क्योंकि ये तो भेड़िया है। जंगल का सबसे खतरनाक राक्षसी प्रवृत्ति वाला ये शेर सिंह है, ये बाघ है, ये तुम्हें पी जाएगा, तुम्हारा पिशाच है, ये तुम्हें खा जाएगा। इनसे उम्मीद मत करो। उम्मीद करो तो इस फ़कीर से, योगी वीरेंद्र योगी से। मैं खा नहीं पाता भाई, सो नहीं पाता, क्योंकि दिन रात देखता हूँ जीव जंतु पशु पक्षी भूखे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और मेरी तरफ भाग के आते हैं। लेकिन मेरी इतनी आर्थिक स्थिति कहाँ मजबूत है, रतन टाटा की तरह सैकड़ों हज़ारों कुत्तों को खाना दो। सबसे दुखी है ये सूगर, जिसे मनुष्य मार के खाता है, ये भेड़ी बकरी जिसे मनुष्य मार के खाता है, ये कुत्ते, इनको तो हिंदुस्तान में मार के नहीं खाता है, लेकिन इनकी दुर्दशा तो देखो। तो आप एक अच्छा इंसान बनिए। एक कुत्ते को भी तो 2 दाना दो मेरे भाई। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। प्यारे दोस्तों, मैं फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे निवेदन करता हूँ, चिंता मत करिए।
चिंता इसीलिए होता है कि आप कुकर्मों में लिपटे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी उपाक्षाएँ और आकांक्षाएँ हैं। मेहनत मजदूरी करो, खून पसीने की कमाओ खाओ, और ये सोच लो कि जाने वाले हो, जाने वाले हो, इसीलिए रोते क्यों यारो। हंसते रहो और जाने का इंतज़ार करो, आए तो चल दो। जैसे ट्रेन आती है, स्टेशन जाते हो, चढ़ के चले जाओ। यात्रा है जीवन, चिंता उनता क्यों कर रहे यारो। अकाल मृत्यु हो जाएगी चिंता करने वालों। माया मरी ने मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। प्यारे दोस्तों, अभी जो अंतिम पंक्तियां हैं, इसमें कबीरदास जी यही बताते हैं कि मेरे भाई, आप देख लीजिए, मुखातिब हुआ फकीर योगी वीरेंद्र योगी। कबीरदास जी कहते हैं कि माया मरी ने मन मुआ, मर मर गया शरीर। क्योंकि ज़िंदगी में बाहर से तो योगी सभी बन जाते हैं, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान की तरफ प्रवचन देते हैं, लेकिन मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, मैं मनसा वाचा करना से एक ही हूँ। इसीलिए माया मोह को आने नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं एक छलनी हूँ। जो भी हमें भ्रष्ट रास्ते ले जाते हैं उनको छान के फेंक देता हूँ, और जो सत्य है वो प्रेम है, आपसे जुड़ना है। योग तो उसी को कहते हैं, योग मीन्स यूज, जुड़ना। शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपके चरणों में सतनमन करता है, आपको अभिनंदन करता है और आपकी शुभनाओं के लिए कल्पना करता है। आपका जय हो, आपका कल्याण हो, विजयी भवा। धन्यवाद।